हाय टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। आपकी और आपके पर्सन के हम कुछ कार्ड्स पुल करेंगे। पहले मैं एक ओवरऑल एनर्जी लूँगी आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, और फिर क्लैरिफिकेशंस कार्ड शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। तो पहला कार्ड आपके लिए पुल करते हैं। लेट्स सी, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन के लिए है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपका पर्सन काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है इस टाइम पे। मुझे कोई कम्युनिकेशन होती नहीं नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से फ़िलहाल। मतलब वो ओपन नहीं है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप ट्राई कर भी रहे होंगे तो आई थिंक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आपकी एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब है कि स्टैंड ले रहे हो आप, पर एट द सेम टाइम आप उनको वो कन्वे कर रहे हो, पर उनका कोई रिएक्शन नहीं है उसकी तरफ, उसके रिस्पॉन्स में। ओके हो सकता है कि आप उनको बता रहे हो कि पास्ट में जो भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, आप बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं हो फॉर एनीथिंग दैट हैपेंड, पर वो सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा उस बात को लेके, वो चुप है बस, आई थिंक। और एक और चीज़ जो पॉइंट आउट हो रही है यहाँ पे, मून दिख रहा है मुझे, तो कुछ हो सकता है कुछ सीक्रेट्स हैं या कुछ हाइड कर रहे हैं वो, और मुझे बहुत साइलेंस फील हो रहा है यहाँ से उनकी तरफ से। फर्दर क्लैरिफाई करते हैं आपके कार्ड्स। We have the fortitude, which is the strength, could be dealing with a Leo. We have page of cups, और है हमारे पास कम्युनिकेशन कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं वैसे रिवर्स लेती नहीं, तो पर ये जैसे आई डोंट नो फॉर सम रीज़न अपने आप ये रिवर्सल में आया कार्ड, तो अगर इसको एज एन ओमन लूँ मैं, तो कम्युनिकेशन चाह रहे हो तुम, बोल रहे हो उन्हें कुछ, पर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से नहीं हो रही कम्युनिकेशन, राइट। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि तुम ने कुछ चीज़ वहाँ फेंकी और वो लौट के वही चीज़ तुम्हारे पास आ रही है। ओके कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकल रहा उस कम्युनिकेशन में से। आप हो सकता है किसी लियो से डील कर रहे हो, या लियो नहीं तो एटलीस्ट ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जो पर्सन है वो बहुत ईगोइस्टिक है। ओके वो किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ओपन नहीं है, इवन कम्युनिकेशन तक के लिए ओपन नहीं है। पेज ऑफ कप्स, आप एक कोई ऑफ़र रखने के लिए रेडी हो, बिकॉज आप चाहते हो कि पर कम्युनिकेशन शुरू हो, आप अपना पक्ष रखना चाहते हो, आप अपनी बात बताना चाहते हो, एक ऑफ़र रखना चाहते हो इमोशंस के लेवल पे, पर वो नहीं रख रहे। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं आप। 10 ऑफ कप्स, क्लोज्ड ऑफ है वो, क्लोज्ड ऑफ है इस रिलेशनशिप को लेके। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि उनके हिसाब से आई थिंक कि ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है, ये रिलेशनशिप एक एंड पे आ चुका है, एंड दे आर रेडी टू गिव अप ऑन इट। सॉरी टू से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये फीलिंग आ रही है। या 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस होना वो, और यू नो मे बी हो सकता है कि कुछ आप में से कुछ के केसेस में कि ऑलरेडी वो डेट कर रहे हों, या अपने फ्रेंड्स में बिज़ी हों, या लुक अराउंड कर रहे हों, या ऑप्शंस रख रहे हों, ना सिर्फ कि इमोशनल लेवल पे, पर अपने आप को शायद वैसे ऑक्यूपाइड रख रहे हों बाकी चीज़ों में, अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि वो इन चीज़ों में फिर से नहीं पढ़ना चाहते। फॉर सम रीज़न वो ये कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ हो सकता है कि ये इंसान जो है वो आपसे दूर जा रहा हो, या सिर्फ ये हो सकता है कि कुछ यू नो मे बी दिस पर्सन इज़ जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, वेकेशन चाहता हो कहीं, फॉर अ चेंज कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाना चाहता हो, कुछ ऐसा हो सकता है। या ये हो सकता है कि वो जस्ट इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके दूर होना चाहता है इन सब में से। पर बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ के अराउंड। वो क्या रीज़न है कि वो पर्सन बात नहीं करना चाहता, वो कुछ सुनना नहीं चाहता, ऐसा क्यों, हम क्लैरिफाई करेंगे उनके क्या रीजंस हैं इनके पीछे, इस चीज़ ऐसा करने के पीछे। लेट्स सी,
9 ऑफ कॉइंस, या सिंगल, वो भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। 3 ऑफ कॉइंस, वर्क में अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हैं कि ये चीज़ स्टैंड आउट हो रही है यहाँ पे। लवर्स, हैविंग एन ऑप्शन इन लव, ओके। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई और पर्सन है उनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। वो अपने आप को वर्क में ऑक्यूपाइड कर रहे हैं और उसी में अपना प्यार ढूंढ रहे हैं। मतलब कि कितना ज़्यादा वर्कaholic होना, अपने आप को इतना कमिटेड करना अपने काम के साथ कि उसी को वो एज अपना रिलेशनशिप लेके चल रहे हैं। पर क्या रीज़न है ये अभी भी क्लियर नहीं आ रहा सामने कि वो टोटली क्लोज्ड ऑफ है। हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को फिर से क्लैरिफाई करते हैं और कार्ड्स पुल करते हैं थोड़े यहाँ पे। वर्ड, वो पास्ट को पास्ट में रखना चाहते हैं, उस चीज़ को दोबारा नहीं उठाना चाहते और एक नया साइकिल शुरू करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। मैजिशियन, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर कुछ है, कोई सीक्रेट्स हैं, कोई बात है जो उनको अंदर ही अंदर बहुत बॉदर भी कर रही है, पर उस चीज़ को वो सरफेस पे नहीं आने देना चाहते। उस चीज़ को बस वो क्लोज करके एक नया साइकिल मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। वो बहुत क्लोज्ड ऑफ है, शायद इसीलिए मुझे ये एनर्जी सामने नहीं आती नज़र आ रही कि क्या रीज़न है। कोई बहुत सीक्रेट है जो वो किसी को नहीं बता रहे हैं, क्यों वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ओके। आपकी तरफ आते हैं, अब आपकी एनर्जीज लेते हैं यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स, लेट्स सी व्हाट इज दिस पेज ऑफ कप्स अबाउट। डेविल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स सॉरी, एंड 6 ऑफ कप्स। आप बिल्कुल रिकंसाइल करना चाहते हैं इनके साथ, और सॉरी टू से बट कुछ के केसेस में ये है बहुत डेस्परेटली आप इस पर्सन को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इन अ वे यू आर एडिक्टेड टू दैम। कईयों के केसेस में को डिपेंडेंसी हो सकती है, क्योंकि आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो कि सामने वाला इंसान आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट स्टिल आप बहुत होप लगा के बैठे हो इस रिलेशनशिप में। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो किसी। क्वीन ऑफ कप्स, या यू हैव लॉट ऑफ लव फॉर दिस पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप हर्ट हो रहे हो बट फिर भी आप वेट कर रहे हो। एम्परर, आप उनको अपना एक एम्परर मानते हो, उन इन अ वे लाइक आपने उनको राइट दी हुई है टू हैव अथॉरिटी ओवर यू। कुछ के केसेस में ऐसा है। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है। आई टेल यू व्हाट आई एम गेटिंग नाउ। अब मुझे समझ आ रही हैं चीज़ें सारी। विद दिस कार्ड एंड विद द डेविल आया और स्ट्रेंथ कार्ड आया, ओके। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है। ये आपसे माइंड गेम्स खेल रहे हैं, जो वो आपसे बात नहीं कर रहे, इतने क्लोज्ड ऑफ हैं, क्योंकि वो आपको एक पॉइंट तक ड्रैग करना चाह रहे हैं। वो कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। दे वॉन्ट टू ड्रैग यू टू सम पॉइंट, ओके। वो इस रिलेशनशिप को किसी एक पॉइंट पर लाना चाहते हैं। मे बी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं उनकी जो वो आपसे मनवाना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत माइंड गेम्स खेल रहा है, ये मुझे दिख रहा है अब यहाँ पे बहुत क्लियर। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई द लवर्स कार्ड हियर प्लीज। Six of coins, the Fool, और the Chariot। या चैरियट का मतलब यही है कि वो, ओके, मैं इसको इस कार्ड के साथ दिखाती हूँ आपको। तो सो जो चैरियट आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो वो इसको डेफिनेशन अपने हिसाब से देना चाहते। फॉर श्योर वो आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते, पर वो आपको इमेज ऐसी दे रहे हैं कि जैसे वो आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, ओके।
वो आपको एक पॉइंट तक ड्रैग कर रहे हैं, ओके? क्योंकि वो कुछ एक नई बिगिनिंग सेट करना चाहते हैं आपके साथ, पर वो न्यू बिगिनिंग जो सी हो वो उनकी ही कंडीशंस पे हो, कुछ ऐसा सोचना है इनका, ओके? और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरुआत में आया था 10 ऑफ कप्स। मैंने यहाँ यही कहा था जब ये कार्ड आया था कि उन्हें ये एंड दिख रहा है इस रिलेशनशिप का, ओके? पर जैसे हमने और कार्ड्स पुल करे, अब मुझे समझ आ रहा है वो ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि इस रिलेशनशिप का एंड आ गया है उनके मुताबिक, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 के बाद ये फूल कार्ड आया है जो कि 0 नंबर है। तो वो इसे एक बिगिनिंग देना चाह रहे हैं, पर अपने टर्म्स पे देना चाह रहे हैं, ओके? वो इस लव कनेक्शन को बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है इस लव कनेक्शन को, ओके गाइस? ये बहुत क्लियर आ रहा है यहाँ पे निकल के। जो यहाँ पे एम्परर कार्ड आया था, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, या ये जो एम्परर है, जो ये आपका पर्सन है जिसको आपने बहुत अथॉरिटी दी हुई है इस रिलेशनशिप में और अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, ये आप पे स्पाई कर रहा है। चाहे ये आपका पर्सन आपसे भी बात नहीं कर रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, पर ये पर्सन आप पे वॉच रख रहा है, ओके? स्पाई कर रहा है। कोई ऐसे सोर्सेज हैं जो उनको अपडेट देते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओके? 2 ऑफ कप्स, या क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप उन पे स्टक रहें, आप इस रिलेशनशिप में स्टक रहें। तो वो उस लेवल की माइंड गेम्स आपके साथ खेल रहे हैं। वाओ, टेम्परेंस डील कर रहे हैं, एक बैलेंस सिचुएशन में बैलेंस किस तरीके से लाना है, अपने लिए बैलेंस इस सिचुएशन में किस तरीके से लाना है, वैसे वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं ये मैजिशियन कार्ड जो उनकी साइड पे आया था, मैं उसको और क्लैरिफाई करती हूँ। लेट्स सी, या 2 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर वेटिंग, ओके? अभी जान के कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो दे आर वेटिंग फॉर अ चांस, फॉर द राइट टाइम टू मेक अ मूव। अभी वो जान के कुछ नहीं कर रहे, जान के अपने आप को विद होल्ड कर रहे हैं इस टाइम पे, ओके? पेज ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट करेंगे, वो एक एक्शन लेंगे, पर अभी नहीं, रुक के, जब उन्हें लगेगा कि राइट टाइम है। सी व्हाट आई सेड, नाइट ऑफ कप्स, सो पेज ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक मैसेज जरूर वो करेंगे आपको, आपसे कन्वे करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, पर मैजिशियन मोड में, अपने हिसाब से, बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से, ओके? वो सीक्रेट्स रखते हुए, उनके अपने तरीके हैं, सीक्रेटिव वे में बहुत वो काम करते हैं, बहुत माइंड गेम्स खेली जा रही हैं यहाँ पे, तभी ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ओके? ओके, सो जस्ट बी केयरफुल जेमिनाई। वो आपको किसी पॉइंट पर ड्रैग करना चाहते हैं, और फिर उस समय जब वो उस पॉइंट तक आपको ले जाएंगे, उसके बाद वो फिर आपको मोल्ड करना चाहते हैं अपने तरीके से, कुछ ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। क्या है ये टेम्परेंस, किस तरीके का वो चेंज करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को? लेट्स सी अगर कुछ पता चले उस बारे में हमें। हैंग्ड मैन, द हर्मिट, वाओ, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, हैंगमैन यही होता है कि सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखना, किसी जैसे इस सिचुएशन में मैं यही कहूँगी कि जैसे ये रिलेशनशिप चल रहा था, उसको एक नया रूप देना, नया नज़रिया देना, ओके? यस, नया नज़रिया देना चाहते हैं वो। The way you used to see things, the way you used to accept whatever they used to tell you, और हो सकता है कि पास्ट में शायद आपने उन्हें क्वेश्चन करना शुरू करा है, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी बिगिनिंग के जो कार्ड थे उसमें पहला कार्ड रादर आपका ये आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जहाँ आप स्टैंड ले रहे हो।
उनको वो नहीं समझ, वो एक्सेप्टेबल नहीं है इनको कि आप स्टैंड क्यों ले रहे हो। वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए शायद वो आपको एक मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप गिव अप कर दो इस 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, ताकि आप बाहर आ सको, राइट। और इसलिए वो ये हैंगमैन कार्ड आया है, इसको वो एक नया नज़रिया देना चाहते हैं। अभी आप ऐसे खड़े अगर मैं ऐसे कहूँ कि अभी ये इंसान स्ट्रेट खड़ा है, पर अब ये इंसान अपसाइड डाउन खड़ा है, तो वो चेंज चाह रहे हैं, ड्रास्टिक चेंज चाह रहे हैं, ओके। विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और साथ वो लायन दिख रहा है कार्ड में, जो कि इस कार्ड में भी आया था लायन, ओके। तो वो आपसे ब्रेकअप हरगिज़ नहीं करना चाह रहे हैं, पर वो चाह रहे हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करो द वे दे आर विदाउट इवन क्वेश्चनिंग दैम। आप उनसे कोई सवाल ना पूछो, कुछ नहीं, वो जो करना चाहते हैं उन्हें वैसे करने दो, जस्ट आप रिसीव करो, दैट्स इट, सुनो, दैट्स इट, ओके। तो ये हैं आपके टैरो कार्ड्स जो निकले हैं जेमिनाई। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हार्ट ब्रेक सिचुएशन जो आप अभी फ़िलहाल फील कर रहे हो जेमिनाई। ऑरेकल मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं क्या आता है पहले आपकी एनर्जीज के लिए। लेट्स सी। A win-win outcome is forecast. Okay, very nice. Have faith in your dreams. और है prosperity lies ahead. Very nice, Gemini. तो ये यही है कि अगर तो आप अपनी सिचुएशन जो आप स्टैंड ले रहे हो इसको आप बरकरार रखोगे तो चीज़ें आपकी फेवर में खुद ब खुद जाएंगी, ओके। ये पर्सन, आपको घबराना नहीं है, ये पर्सन और कुछ नहीं कर रहा है एक्सेप्ट फॉर प्लेइंग माइंड गेम्स, ओके। तोड़ना नहीं चाहते वो आपसे ये रिश्ता, तो वो एक विन विन सिचुएशन है, बस आपको स्टैंड लिए रखना है अपने लिए। ये पर्सन खुद ब खुद आपके पास वापस आएगा, ये वापस ज़रूर आ रहा है ये पर्सन आपके पास, पर जस्ट बी केयरफुल, लाइक यू नो, जैसे यहाँ पे एक नाइफ है उसके पास, सो आपको जस्ट केयरफुल रहना है, स्टैंड लेना है, इस पर्सन को राइट्स नहीं देनी कि आपको कभी भी हर्ट कर सके, ओके। इसके मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन के लिए, थोड़े ऑरेकल मैसेजेस निकालते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, राइट, ज़रूर ये आपको अप्रोच कर रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो आपके लिए एक वो बहुत शॉकिंग टाइम होगा जब वो पर्सन आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि आपको होप नहीं है, आपको पता है आपका पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, और जिस तरीके से वो क्लोज्ड ऑफ है आपको लग नहीं रहा कि वो आपको अप्रोच करेंगे, बट वो होने वाला है और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, ठीक है। और जिस तरीके से, क्योंकि वो आपको जब अप्रोच करेंगे वो इस मैजिशियन मोड में आपको अप्रोच करेंगे, ओके। मुझे नहीं पता, सबकी सिचुएशन डिफरेंट है, मैं ये नहीं कह सकती वो आपको एग्जैक्टली क्या कहेंगे। हो सकता है वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलें, एग्जैक्ट वो सब बोलें जो आप सुनना चाहते हो, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। तो आपको वो एक बहुत पावरफुल चेंज लगेगा उनमें, आपको लगेगा कि ये इंसान कितना बदल गया है, ठीक है। सो एक साइकिल शुरू हो रहा है, वो ज़रूर ये होगा, क्योंकि जब वो आपको अप्रोच करेंगे वो यही कह के अप्रोच करेंगे कि हम शुरुआत से इस रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, नई शुरुआत देते हैं, अच्छे नोट पे देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे वो आपको। और शायद हो सकता है, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि वो कुछ शर्तें रखेंगे आपके सामने। आपके साइड पे जो कार्ड आया सी उसमें भी एक बैलेंस स्केल है, ठीक है। उनकी साइड पे जो कार्ड आया उस पर भी एक बैलेंस्ड स्केल है, बट एक बहुत डिफरेंस है। आपकी साइड पे आया है फुल मून, उनकी साइड पे आया है न्यू मून। सी हाउ मच डार्कनेस देयर इज। सिर्फ वो क्रेसेंट दिख रहा है मून का, वही क्रेसेंट जो उनके फर्स्ट कार्ड में दिखा है मून का, राइट। तो मैं कह रही हूँ कि इवन जो भी वो आपके साथ न्यू साइकिल अप्रोच करेंगे, उनके कोई हिडन एजेंडाज होंगे उसके पीछे, आपको बस अवेयर रहना है, जो वो कहें उनको क्वेश्चन करो, टेक अ स्टैंड। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू लिब्रा, सॉरी लिब्रा नहीं, मैं ये कार्ड पढ़ रही थी इसलिए लिब्रा निकल गया मुँह से। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू जेमिनाई। सो टेक केयर गाइस, और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही दोबारा। बाय बाय।